हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेंद्रता। आज हम डीपी में करेंगे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ठीक है, ये 8th टॉपिक है डीपी की जो हम प्लेलिस्ट कर रहे हैं। उसमें क्या है कि मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया डीपी के क्वेश्चंस को। ये 8 उसमें सब पार्ट हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस देखेंगे क्या होता है और कैसे उसे सॉल्व करना है। और ये वीडियो अच्छे से देखना क्योंकि उसके बाद जो वीडियोज आएंगी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उसमें मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि हाँ एलसीएस को ऐसे मॉडिफाई करना है, तो उसमें दोबारा एलसीएस कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं होगा। तो सबसे पहले सब सीक्वेंस, ठीक है, हर वीडियो में पिछली वीडियोस में सब सीक्वेंस ही चल रहा है। तो सब सीक्वेंस होता है कि जैसे मेरे को कोई है ना, ठीक है, लिस्ट दी है, तो उसमें से मेरे को कुछ एलिमेंट्स लेने हैं और जो एलिमेंट्स लेने हैं ना मेरे को उसी ऑर्डर में लेने हैं जिस ऑर्डर में वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने पहले 41 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 12 ले लिया, तो एक सब सीक्वेंस है। मतलब सब सीक्वेंस कैन वेरी फ्रॉम इट कैन बी एम्प्टी, मैंने कुछ भी नहीं लिया, एंड इट कैन बी फुल स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये होता है सब सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हमने इसमें फाइंड करा है। दैट मीन्स कि हमें ऐसा सब सीक्वेंस देखना है कि जो इंक्रीज हो रहा है, कि जैसे 1 2 3 12, तो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है क्योंकि इनकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। 41 47 ये भी एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। ठीक है, 47 के बाद कुछ है नहीं, तो ये जो सब सीक्वेंस है इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, इसकी लेंथ है 2 और इसकी लेंथ है 4। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4, क्योंकि इसमें जो सब सीक्वेंस है उसकी मतलब जो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है उसमें जो सबसे बड़ा है उसकी लेंथ क्या है 4। अब मैंने ये एग्जांपल ऐसे चूज किया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अप्रोच कैसे करेंगे हम LIS को। ठीक है, डीपी में क्या होता है कि हमारे पास सब मतलब मैं आपको एग्जांपल से हम सीधे ब्रूट फोर्स करना स्टार्ट करेंगे कि मतलब अगर हमने ये क्वेश्चन पहली बार देखा तो हम कैसे अप्रोच करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि 41, तो 41 क्या है कि एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट तो इंक्रीजिंग ही हुआ सब सीक्वेंस। ठीक है, एक एलिमेंट में है, दैट इज ए सब सीक्वेंस इन इटसेल्फ। ठीक है, तो वो किसी से बड़ा छोटा नहीं होगा। तो अगर हम कहेंगे सिर्फ एक एलिमेंट अगर स्ट्रिंग में होता तो उसमें जो LIS है उसका आंसर मेरा 1 आता। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट देखा मैंने, तो सेकंड एलिमेंट देखो पिछले से बड़ा है, तो इसका मेरा आंसर क्या आएगा 2। तो मतलब क्या है कि मेरा 47 41 47 अभी तक अगर मेरे सिर्फ 2 एलिमेंट होते तो मेरा आंसर आता 2। अब थर्ड एलिमेंट आया। ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट देखो कि मतलब सिंपल स्टैंड अलोन है। ठीक है, या तो मेरा 41 47 एक बनेगा या मेरा 1 बनेगा। ठीक है, तो मतलब अभी LCS तो मेरा 2 ही रहेगा। ठीक है, तो LCS मेरा भी 2 ही रहेगा अगर मैं LCS स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 आया तो या तो मेरा 41 47 आएगा या मेरा 1 2 आएगा, दोनों में सेम ही चीज़ है। तो मतलब अगर 4 एलिमेंट होते तो उसमें भी आंसर मेरा 2 आता। अब जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो अब इधर आ रही है। ठीक है, अब देखो कि अगर 3 आया, ठीक है, तो 3 आया तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि देखो अब क्या 3 है तो मेरा एक सब सीक्वेंस बन रहा है 1 2 3, एक बन रहा है 41 47। ठीक है, तो मतलब क्या कि जब मेरा 3 आया तो उससे पहले मेरे पास 2 ऐसे सब सीक्वेंस थे ऑलरेडी जिनकी लेंथ 2 थी। तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि 3 किसी सब सीक्वेंस का पार्ट है कि नहीं। उसके लिए क्या है कि मेरे को एंडिंग पता होनी चाहिए कि जो जो सब सीक्वेंस पहले आ चुके हैं वो एंड किस पॉइंट पे कर रहे हैं। ठीक है, तभी मैं कह सकता हूँ ना कि उस लिस्ट में 3 आएगा कि नहीं। अब क्या है कि अगर मैं सिंपल कहता, अगर मैं सिंपल LCS स्टोर करके रखता कि हाँ 2 तक मेरा LCS है 2। ठीक है, तो दैट कैन बी 41 47 और 1 and 2। ठीक है, अगर मैं सिर्फ LCS स्टोर करके रखता कि इन 4 एलिमेंट्स में LCS की वैल्यू क्या है 2, तो मेरा आंसर नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब 3 आया तो मेरे को किसी से तो कंपेयर करना है ना कि मतलब उस लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं सिंपल देखूं कि यार मेरा 41 47 है तो इसके इधर 3 मैं नहीं लगा सकता, बट क्या है कि 1 2 के इधर मैं 3 लगा सकता हूँ। तो इसलिए मेरे को हर पॉइंट पे पता होना चाहिए कि जो मेरी प्रीवियस जो मेरा लिस्ट बन चुका है, तो अगर उसमें 2 एलिमेंट्स की एक सब सीक्वेंस है तो वो एंड किस पॉइंट पे हो रही है। तो इसी के लिए क्या है कि हम LCS स्टोर नहीं करेंगे, हम LCS स्टोर नहीं करें, LCS स्टोर करेंगे बट ऐसे नहीं स्टोर करेंगे कि इन चारों में LCS की लेंथ क्या है, हम लेंथ स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अगर लेंथ स्टोर कर दी तो क्या है कि आगे जाके हमें पता नहीं चलेगा कि 3 मतलब
किसे एक्सटेंड कर रहा है, हमें पता होना चाहिए ना कि जो पहले मेरा आ चुका है उसमें एंडिंग क्या क्या है, तो फिर मैं चेक कर सकता हूँ कि हाँ ये वाली स्ट्रिंग है लेंथ 2 की, बट अगर इसके साथ मैं 3 लगा दूँ तो ये बढ़ जा रही है, 3 लेंथ की हो रही है, बट अब इस स्ट्रिंग के आगे मैं पीछे 3 लगाऊं तो मेरा ये नहीं बढ़ रहा। तो वही चीज करेंगे हम, क्या करेंगे, एट एवरी इंडेक्स आई मैं क्या स्टोर करूंगा कि उस पॉइंट पे एंड होने वाले एलसीएस की वैल्यू क्या है। कि जैसे अब मैं इस पॉइंट पे हूं ना, इस पॉइंट पे हूं, तो मैं ये देखूंगा कि 41 पे एंड होने वाली एलसीएस की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि 41 स्टैंड अलोन है। फिर उसके बाद है 47, तो 47 पे एंड होने वाली वैल्यू क्या है, तो इधर एक ही सब सीक्वेंस है 41 47, ठीक है। तो 47 पे एंड होने वाले की वैल्यू क्या है, 2। फिर उसके बाद है 1। अर्लियर मैंने कैसे स्टोर किया था कि एलसीएस की लेंथ स्टोर कर रहा था, बट क्या है कि मैं 1 पे लेंथ नहीं स्टोर करूंगा, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि 1 पे एंड होने वाला क्या सब सीक्वेंस बन रहा है। तो मेरे ये सब सीक्वेंस बन रहे हैं, ठीक है, और भी बन रहे हैं। मैं तो 41 अपने आप में सब सीक्वेंस है, 47 अपने आप में, ठीक है। अब क्या है कि इस पॉइंट तक कौन से सब सीक्वेंस बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, बट 1 पे एंड होने वाला एक ही सब सीक्वेंस है, उसकी लेंथ कितनी है, 1। वैसे ही 2 है, 2 पे एंड होने वाला सब सीक्वेंस कितना है, 1 और 2, ठीक है, तो इसकी लेंथ होगी 2। फिर 3 पे एंड होने वाला जो सब सीक्वेंस है उसकी लेंथ क्या है, वही चीज आ गई ना कि मैं क्या है कि अब देखूंगा शुरू से, ठीक है, कि हाँ मेरा 3 आया, तो मैंने ये देखा कि 41 47 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ मेरा 41 है, 41 के पीछे मैं 3 नहीं लगा सकता, ठीक है। फिर मैंने देखा इधर था मेरा सब सीक्वेंस 41 47, बट क्या है कि मैं पीछे 3 नहीं लगा सकता, ठीक है। फिर मैंने अगला पॉइंट देखा 1, तो 1 एंड उसके पीछे 3 लगा सकता हूँ, तो एक मेरे को सब सीक्वेंस मिल गया इधर लेंथ 2 का, 1 एंड 3। फिर उसके बाद मैं आया 2 पे, ठीक है, मैंने देखा कि एक ऑलरेडी सब सीक्वेंस है 1 एंड 2 का, उसके पीछे मैंने देखा कि 3 लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ। तो अभी मैंने डिस्कवर कर लिया कि 3 पे एंड होने वाला जो सब सीक्वेंस है उसकी लेंथ क्या होगी, 3, ठीक है। फिर सिमिलरली मैं उसके बाद आया 12 पे, तो मैंने देखा कि पीछे जो सबसे लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है वैसे बन रहा है, यही बन रहा था 1 2 3, उसके पीछे मैं 12 लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी लेंथ होगी 4। फिर उसके बाद 6 आया, मतलब 6 पे एंडिंग होने वाला लॉन्गेस्ट कौन सा है, 6 पे जो खत्म हो, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता 1 2 3 12 6, ठीक है, क्योंकि 12 के बाद 6 नहीं आ सकता, इंक्रीज ही करना है। तो क्या है कि 6 पे एंडिंग होने वाला सबसे लंबा सीक्वेंस क्या बन रहा, 1 2 3 6, तो इसकी भी लेंथ क्या आई, 4। अब क्या है कि जब हमने ये बना लिया तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो लॉन्गेस्ट, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है, चाहिए तो हमें LIS था ना, ठीक है। तो हमें क्या मतलब कि कौन से पॉइंट पे एंड हो रहा है, ठीक है। हम क्या है कि इसमें से आइटरेट करेंगे, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी दैट वुड बी द आंसर। मतलब ये वैल्यू है, ये वैल्यू का मतलब क्या है कि मेरा जो सीक्वेंस है वो है 1 2 3 एंड 12, ये वैल्यू का मतलब क्या है कि मेरा सीक्वेंस है 1 2 3 एंड 6। तो मतलब दोनों जो LIS बन रहे हैं उनकी लेंथ तो 4 ही है ना, तो वो विल बी रिटर्निंग की लार्जेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है उसकी लेंथ है 4। तो इसका अब रिलेशन क्या बना, मैंने क्या कर रहा था, अगर मैं इसका स्यूडो कोड लिखना चाहूँ तो मैं आइटरेट कर रहा था, मैं ईच पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर रहा था कि हाँ 0 पे एंड होने वाली की वैल्यू क्या है, 1 पे एंड होने वाली की है, 2 पे 3 पे एंड पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आइटरेट करूँगा 0 से मतलब लास्ट तक, ठीक है। एंड क्या है कि ईच पॉइंट पे मैं क्या कर रहा था कि जो प्रीवियस है, जैसे मेरा 3 आया था, तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे एंड होने वाला सब सीक्वेंस है उसके पीछे 3 लग सकता है कि नहीं, अगर लग सकता है तो उसकी लेंथ देख रहा था, तो जो मैक्सिमम लेंथ है वो मैं इस पे रिप्लेस कर रहा था। तो मैं क्या कर रहा था कि फॉर ईच इंडेक्स आई मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है कि 3 पे एंड होने वाले की लार्जेस्ट लेंथ क्या है। तो मैं क्या है कि प्रीवियस देखूंगा कि मेरे जो प्रीवियस एंडिंग होने वाले पे बन चुकी है सब सीक्वेंस, तो ये मेरा बन चुका है सिर्फ 41 का, तो 41 के पीछे मैं 3 नहीं लगा सकता, तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। 47 के पीछे 3 नहीं लगा सकता, 1 के पीछे 3 लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा कि 1 पे एंड होने वाले का सीक्वेंस में एक ही एलिमेंट है, पीछे 3 लगा दिया तो 2 बन गए, तो फिर मैं 2 लिख दूंगा। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि 2 पे एंड होने वाले का सीक्वेंस है, उसकी वैल्यू है 2, ठीक है, 2 लेंथ है,
उसके पीछे मैं 3 लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लेंथ 3 कर दूंगा, तो ऐसे करके मेरा फाइनल आंसर बन रहा है। तो मैंने क्या किया कि फॉर एवरी इंडेक्स आई, मैंने उसके पीछे सारे पे देखा कि हर एक एंडिंग पे देखा कि उसके पीछे मैं ये एलिमेंट लगा सकता हूँ कि नहीं। मैंने क्या देखा, फॉर j इक्वल्स टू i माइनस 1, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, j माइनस माइनस। तो उसमें मैंने क्या देखा कि अगर इस एलिमेंट से बड़ा ही एलिमेंट, मतलब ये जो एलिमेंट है 3 अगर 1 से बड़ा है तो ही मैं जो 1 पे एंडिंग वाली लिस्ट है उसके पीछे 3 लगा सकता हूँ। तो वही मैंने किया कि इफ ai इज ग्रेटर देन aj, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस चाहिए। अगर वैल्यू ग्रेटर देन है एंड 1 के पीछे 3 तो आ सकता है, बट क्या है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब मान लो कि 1 के पीछे 3 आ गया, ठीक है, बट उसके बाद क्या है कि 1 2 3 ये भी तो बन रहे हैं। तो मैं क्या है कि इन दोनों में से लॉन्गेस्ट ही सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने क्या करना है कि ये चीज़ तो है, बट क्या है कि अगर जो मेरा आंसर है जेथ पॉइंट पे, उसके पीछे मेरे को ये एलिमेंट लगा के अगर ओरिजिनल से ज़्यादा मिल रहा है, मतलब मैं बार बार आंसर फाइंड कर रहा हूँ ना कि पहले मैंने 1 3 फाइंड कर लिया, फिर 1 2 3 फाइंड किया, तो 1 3 फाइंड किया तो उसकी वैल्यू थी 2, 1 2 3 फाइंड कर लिया तो मेरी वैल्यू होगी 3। तो वही मैं देख रहा हूँ कि अभी जो करंट मैंने फाइंड किया हुआ है, अगर उससे मेरी ज़्यादा है वैल्यू तो ही मैं रिप्लेस करूँगा ना। कि जैसे शुरू में मेरी वैल्यू यहाँ पे होती 1, कि 3 पे एंड होने वाले की वैल्यू थी 1, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि 1 के पीछे 3 लग सकता है, तो मेरा आंसर आ गया 2, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा 2। तो वही चीज़ है कि मैं चेक कर रहा हूँ ना कि फिर 2 को रिप्लेस करूँगा 3 से। तो ये मेरी कंडीशन आ गई। इस कंडीशन में क्या आएगा, मेरा डी पी ऑफ आई इक्वल्स टू 1 प्लस डी पी ऑफ जे, ठीक है। तो ये मेरा ओ फैंसुकेर बना, ठीक है। एट द एंड क्या होगा, जो मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा, सॉरी एरे बन जाएगा, तो उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो हम ले लेंगे एंड वी विल रिटर्न दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी ओ फैंसुकेर, ठीक है, क्योंकि 2 आइट्रेशंस लग रही हैं। तो टोटल आइट्रेशंस क्या होगी इसकी, n इंटू एन माइनस 1/2, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी ऑफ n, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ओके, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।